मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रकृति में जो जानवर होते हैं वो तो एक साथ बिना शादी के रहते हैं, है ना। इंसानों को शादी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या ये शादी की व्यवस्था इंसानों के लिए क्यों बनाई गई, ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ी कि इंसानों के लिए? क्योंकि जानवर जैसे, अगर जानवर जैसे ही हम पहले रहते थे प्रकृति में, तो हम जानवरों जैसे ही क्यों नहीं जी सकते हैं? मेरा ये सवाल इसलिए भी आया है क्योंकि आजकल जितने भी युवा और युवतियाँ हैं वो शादी से कतरा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक चीज़ें आ रही कि हम बिना शादी किए भी ज़िंदगी जी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी अकेले जी सकते हैं। और मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है, जैसे बहुत से महान लोग, जैसे कि आचार्य प्रशांत हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, और अगर रिसेंटली उदाहरण दिया जाए तो हमारे राहुल गांधी जी हो गए, रतन टाटा जी हो गए। ये सब लोग भी बिना शादी के अपनी लाइफ जी रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सफल हैं। तो क्या शादी से सफलता डिसाइड होती है, या ये हम माने कि बिना शादी के भी जी सकते हैं, या बिना शादी के भी हम वो लाइफ जी सकते हैं जो कि एक शादीशुदा इंसान भी आज जी रहा है? तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो जो आपने ये सवाल किया है कि जानवर प्रकृति में एक साथ जी लेते हैं, उनको शादी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम इंसानों को शादी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, तो देखो, जानवर क्या होते हैं कि वो अपने जिस तरह खाना खाते हैं, जिस तरह बाकी सब चीज़ें करते हैं, उसी तरह उनके लिए मतलब जो सेक्स की समस्या होती है जानवरों के लिए वो सेम होती है, मतलब उनके लिए नॉर्मल होती है ना। और वो हर चीज़ों को जिस तरह करते हैं वैसे ये भी है उनके लिए एक काम, मतलब उनका दिमाग नहीं चलता है, वो जो भी उनके शरीर ने किया वो कर लेते हैं, है ना। मतलब सोचने समझने का उनके पास ये काम नहीं होता। वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो व्यूअर हैं, जो कि हमें देख रहे हैं, उनके नॉलेज के लिए, उनके ज्ञान के लिए एक सवाल देखते हैं उनमें कितना नॉलेज है। कमर पतली पैर भी पतले, कहीं गए होंगे बीन बजाकर खून पीने। तो जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मतलब इंसानों में एक चीज़ अलग ये हो गई है कि उससे विचार आते हैं, दिमाग दे दिया गया है ना। तो अब अगर वो शारीरिक तल पे जाके काम करेगा तो उसका मन जो होता है ना वो विचलित हो जाता है, कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम भी आती है, कहीं ना कहीं वो ग्लानि में भी भर जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और एक चीज़ ये भी है कि जानवरों को तो मतलब रोका जा सकता है क्योंकि इंसान होते हैं। जानवरों से अगर जानवर पने पे आ जाए तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसे बेड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, हैवान बन जाता है जानवर। अगर मारने काटने पे आ जाता है, मतलब वो अगर जानवर पना दिखाता है तो इंसान होता है। लेकिन इंसान अगर जानवर बन जाए तो उसे कौन रोक सकता है, क्योंकि इंसान तो मेन प्रधान है। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है हमारे समाज में, इसलिए बनाई गई है ताकि शांति बनी रहे, क्योंकि इंसान वो जानवर है जो जानवर से भी खतरनाक है। तो जो ये व्यवस्था बनाई गई है ना, ये शांति के लिए बनाई गई है। मतलब जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं है कि जानवर अपनी सारी प्रक्रिया एक जैसे करते हैं, लेकिन इंसान सेक्स को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना। मतलब जो खाना खाते हैं तब नहीं सोचते, ज़िंदगी जी रहे हैं, नहा रहे, धो रहे, शारीरिक प्रक्रिया हो रही तब नहीं सोचते। लेकिन इस चीज़ को लेके बिल्कुल हवा बना दिया है उन्होंने, है ना। ऐसा सोचते हैं कि ये कुछ अलग चीज़ है। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी उपलब्ध है इंटरनेट पे, जैसे कि पॉर्न वीडियो हो गया, बाकायदा ये सब चीज़ें हो। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, अब विचार तो आते हैं, सही भी विचार आते हैं और गलत भी विचार आते हैं, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, और गलत ज्ञान तो अपने आप हो जाता है ना। वो हमारे जानवरों को देख के, समाज को देख के, दुनिया को देख के वो दिमाग में आ जाता है। लेकिन सही ज्ञान जो होता है, जो हमें इंसान बनाता है, मतलब हम जानवर तो हैं लेकिन हम इंसान भी हैं, तो जो हमें इंसान बनाता है वो है ज्ञान, है ना। और ज्ञान नहीं है तो हम जानवर हैं। और जब हम जानवर बन जाएंगे तो समाज में कैसी व्यवस्था, जानवरों जैसी हो जाएगी। जंगल में जैसे जानवर रहते हैं, तो फिर क्या इंसान चैन से अपने घरों पे रह पाएगा? कोई लड़की घर से बाहर निकल रही है, उसे किसी लड़के ने दबोच लिया, पकड़ लिया और उसके साथ रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, अपनी पूरी हवस उतार दी उसके ऊपर, तो उसका जीवन कैसा होगा, है ना। इसलिए कुछ समझदार लोगों ने, जिनने ज्ञान प्राप्त किया, जिसने चीज़ों को समझा, उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि जो लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ जानवर पने की ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए कानून व्यवस्था की गई,
है ना, समाज के नियम कायदे कानून बनाए गए ताकि उन पे अंकुश लगाया जा सके। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप ज्ञान ले रहा है, जो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ रहा है, जो ये समझ रहा है कि ज़िंदगी में हम जो भी कर रहे हैं ना उससे हमें खुशी नहीं मिल रही, हमें बेचैनी हो रही है, मतलब हम अगर सब कुछ पाने के बाद हमें खुशी मिल जाए तो फिर इंसान को खुश हो जाना चाहिए, बेचैनी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ सब कुछ मिलने के बाद भी दूसरे दिन बेचैन हो जाता है इंसान। तो इसका रीज़न क्या है? मतलब इसका रीज़न यही है कि हम बाहर की जो चीज़ें हैं, चाहे स्त्री से ले लो, चाहे पुरुष से ले लो, चाहे लड़की से लड़का से, मतलब हम जानवर तो है नहीं, हमारे अंदर एक विचार भी है, एक अलग प्रक्रिया दे दी गई है जिसकी वजह से हमें जानवरपने से बाहर निकलना होगा। हम नहीं कह सकते कि जानवर ऐसे ज़िंदगी जीते तो हम भी वैसी ज़िंदगी जी सकते हैं, समझ रहे हो बात को? तो हमें ज्ञान की ओर आगे बढ़ना होगा, और जो ज्ञान की ओर आगे नहीं बढ़ता उसके लिए नियम कानून कायदे समाज और इन पे बंधनों में रहना पड़ेगा। ये बंधन होते हैं, है ना, इनका मानना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। और जो लोग नहीं करते उनके साथ क्या होता है? जेल जाते हैं, मर्डर हो जाता है, कितने रेप हो जाते हैं और उनके कारण उनको फिर कैसी सज़ा मिलती है ना। तो एक बार तो आप जानवरपना दिखा दोगे लेकिन फिर जानवर रह नहीं जाओगे, ख़त्म ही कर दिए जाओगे। तो इसलिए सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है उन लोगों के लिए जो आज भी इंसान होके जानवरपने में है, ठीक है, उनके लिए व्यवस्था है। लेकिन जैसे आपने बात की आचार्य प्रसाद की और राहुल गांधी की, मोदी जी की, ये सब गौतम बुद्ध की, इन सब लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई थी, है ना। और वो तभी आता है जब आप ज्ञान लेते हो। ज्ञान है मतलब ऐसा ज्ञान नहीं जो किताबी ज्ञान होता है, जो जॉब के लिए होता है, जो डिग्री के लिए होता है। ये ज्ञान आपको जीना नहीं सिखा सकता। ये पैसे कमाना तो सिखा सकता है लेकिन जीना नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो हमें आत्मज्ञान लेना होगा। आत्मज्ञान किससे मिलता है? गीता से मिलता है, ठीक है, उपनिषद है, गीता है, जो कि हमारे महापुरुषों ने उन चीज़ों को पढ़ा है, समझा है, जो कि गौतम बुद्ध ने भी पढ़ा है, समझा है। और जब उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल कर लो लेकिन खुशी नहीं मिलने वाली, खुशी अगर मिलेगी तो अपने आप को जानने से, अपने आप को समझने से। हमें क्यों बेचैनी हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जब हम समझने लगते हैं, जब हमें आत्मज्ञान आने लगता है, तब हम अपने आप में जीना सीख जाते हैं, अपने आप में खुश रहना सीख जाते हैं। जब हमें भूख लगती है तो खाना खाते हैं, सेक्स की ज़रूरत हुई सेक्स भी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़ी बात हो गई है ना। लेकिन हम उसके पीछे पागल नहीं रहते हैं, हमारा दिन भर उन्हीं चीज़ों के पीछे मन नहीं भागता है। सिर्फ ये रहता है कि ये शरीर है और इसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त इसको वो चीज़ उपलब्ध करा दी जाती है। और आम इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है, खाना खाता है, नहाता है, सोता है, ब्रश करता है, इन चीज़ों के लिए वो हवा नहीं बनाता है, लेकिन सेक्स को एक हवा बना के रखा और इसी के लिए सारी व्यवस्था की गई है, शादी वगैरह है, ताकि इंसान पागल होकर घर से बाहर जानवरों की तरह घूमे ना, ठीक है। इसलिए व्यवस्था बनाई गई है। जब तक इंसान जानवर है उसके लिए व्यवस्था है, लेकिन जिस दिन इंसान ज्ञान लेना शुरू करता है उस दिन इंसान बन जाता है और उस दिन फिर वो अपने आप में समझने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसका आत्म संयम हो जाता है, अपने आप पे कंट्रोल हो जाता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, वो फिर जानवर नहीं रह जाता, ठीक है, वो इंसान बन जाता है। और इसीलिए ये सब चीज़ होता है। और जो ज्ञान की ओर बढ़ेगा उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान अपने आप में पूर्ण है ना। ज्ञान लेने के बाद इंसान को किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में खुश रहना सीख जाता है, वो अकेले खुश रहना सीख जाता है, अपनी ज़रूरतों को अपने आप पूरा करना सीख जाता है, फिर उसे किसी व्यक्ति या विशेष की ज़रूरत नहीं पड़ती है। राइट। तो आपको अगर ये हमारी चर्चा पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताना ना भूलें कि हमारी चर्चा आपको कैसी लग रही है। और आपके भी जो सवाल हों वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उन पे भी चर्चा जरूर करेंगे। और जो यहाँ पे सवाल आया है मेरे सामने, इस पे अगर आप भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं, आपके भी कुछ विचार हैं, तो आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया
तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।